चाहिए एक और होगा लगाने वाला है पासवर्ड कुछ का डार्क कहाँ आ रहा है, बहुत ज़्यादा डार्क है, बहुत ज़्यादा डार्क है। पढ़ने नहीं हाँ 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 बहुत पतले लाओ 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 चालू कर लाओ आ रहा है। चलो चलो जल्दी चलो, प्रेमियों सत्संग का समय हो गया, सब लोग सामने आके बैठा करो। अब नहीं समझते हो कि बच्चों का असर प्रभाव और दृष्टि का असर प्रभाव तुम्हारे मन बुद्धि चित्त पर कैसे पड़ता है और तुम्हारे कलुषित दूषित कर्मों को कैसे हटाया जाता है। ये दया के द्वारा कौन होता और कोई युक्ति ऐसी नहीं है जिससे आपने मन बुद्धि चित्त को साफ किया जाए। इतना सत्संग वचन सदमा पुरुषों के जो अनंत जन्मों की काई दूषित कर्मों की गंदगी वो क्षणमात्र में हटा देते। संत जड़क पाचक तेरही संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाता। ये कामयाब कोई नहीं कर सकता, न ऋषि मुनि न योगी महर्षि न अवतारी की दृष्टि 5 साल निर्मल पवित्र उनकी, लेकिन काम करने में वो दृष्टि अलग है। ये संतों का गुण राज है जो जीवों को कैसे लाभ देते हैं। दरद से परत से कोई प्रसाद मुठन प्रसादी और कोई साधन अचानक बना दे तुम्हारे लिए, यानी उनके पास बहुत से तरीके
कोई तरीका तुम्हारे पर लागू करके तुम्हारे पर जिस किसी को वक्त मुर्शिद समय के संत सद्गुरु के वचन मिल जाए, जो वचन तुमको सब प्रकार से बचाने का काम कर, तुम्हारी सुरक्षा, संरक्षा और हिफाजत करती, लेकिन अदृश्य दया को समझ नहीं सकते। अगर दया न हो तो तुम्हें यहाँ कभी नहीं आए, तुम नहीं आए हो, तुमको उनकी दया ही लेके आए। दया में इतनी कशिश, इतना मैग्नेटिक पावर है कि वो तुरंत आकर्षित कर देती, वो तुरंत खींच लेती। इतना बड़ा पावर सृष्टि में और कहीं नहीं, इसलिए उसको दया की दृष्टि कहा गया। और जिस पर दया करते, जिस प्रकार करते हैं, तो इनकी पर आधारित, कोई जबरदस्ती नहीं करा सकता, और उनकी मौत पर निर्भर है। तो तुमसे कुछ भी काम न करा पार कर दो, ये भी शक्ति सामर्थ्य। कहा तमाम जीवों को ऐसे ही हमारे यहाँ प्रमाण है। गुरु नानक देव जी महाराज इसी कलयुग में आए और सिखों के प्रथम गुरु थे। जब उनके 4400 शिष्य हो गए और जब यहाँ से लेके चले तो एक जीव छूट गया। अरे वो तो कोई न कोई राज दिखाने बचाने के लिए ऐसा किया, उसका तू कैसे छोड़ सकता है? उनकी पकड़ कभी ढीली नहीं होती, लेकिन जीवों को अपनी हमदर्दी बताने के लिए एक जीव को यहाँ छोड़ दिया। और जब सतलोक पहुंचे, जब वहां एंट्री की तो वो जीव नहीं हुआ। अरे भाई मेरा एक जीव छूट गया। देखो जीव से कितना लगा, कितनी हमदर्दी होती। उस जीव के कारण उनको फिर मृत्युलोक में आना पड़ा। अपने एक जीव के लिए उनको फिर मृत्युलोक में आना पड़ा और अपनी जीव से कहे भाई चलो मैंने तुमको नामदान दिया, तो वो सब ठीक है, लेकिन अब तो हमारे सब साथी हो गए। अगर आप सबको नहीं चलो तो मैं खुश हूं। तो कहा मैं अपने जीव को तो छोड़ूंगा नहीं। अब उसके सारे कितने और चलेंगे। नानक जाए अंगूठा दीवा और सब जीवों का करो निवेदन। कितने जीव चले गए एक जीव के कारण। संतों की ये महिमा है, उनकी महिमा लिखी नहीं जा सकती। वो कथनीय है, अवर्णनीय है, अनिर्वचनीय है। कलम कागज से आई से वो लिखा दिया, वो अनुभव में है। केवल अनुभव किया जा सकता है। बाकी तो आपको समय का समृद्ध सद्गुरु मिला है, तो तुम्हें किस बात की थी? जब वो सब चले गए कि अपने जीवों के आप छोड़ेंगे? कहा एक को भी दो। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ मौजूद रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। और मतलब जब तक सब जीवों को नहीं भेज दूंगा, मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। जब सारे जीव मेरे चले जाएंगे, कहा मैं पीछे से जाऊंगा ताकि कोई छूट न जाए। देखो कितनी बड़ी हमदर्दी लेकर आए और आप उनकी हमदर्दी को समझते नहीं। क्योंकि तुम्हारे जैसे सीधे साधे बोले वाले एकदम सादगी में रहते हैं, उनका न कोई पहचान पाया न कोई पहचान सकता। कहा था तुम मेरे गले में घंटी की तरह बच के लगे रहो, फिर भी मुझे पहचान नहीं। जब तक मैं अपनी पहचान नहीं दूंगा, और मेरी पहचान यही है जीवात्मा को जगाना और घर पहुंचाना। इससे बड़ी और कोई पहचान नहीं, क्योंकि ये काम और सृष्टि में कोई कर नहीं सकता। तो आपको तो निश्चिंत रहना चाहिए। कहा कि तुम्हारी चिंता में तंधारी, कहा तुम्हारी चिंता के कारण मैंने मानो तन धारण किया। तुम रहो अचिंत्य। अरे तुम चिंता रहित रहो,
तुमको चिंता करने की क्या जरूरत, लेकिन जो वो कहे उसे करो और इतने में तुम्हारा काम बन जाए। तुमको अपने काम का निशाना रखना चाहिए और काम क्या है, जीवात्मा जगह परमात्मा सुनो। बाकी तो भौतिक जगत के बहुत से काम और आप निरंतर उन्हीं कामों को करते हो, लेकिन आध्यात्मिक जगत के बारे में आपको जानकारी है नहीं कि भाई आध्यात्मिक जगत में कौन सा काम जो भौतिक जगत को बहुत पीछे ढकेल देगा और मतलब जीवात्मा को जगह कर ले जाएगा। उसमें चाहे करे न करे जी, कुछ भी न करे, लेकिन वो नामदान की जिम्मेदारी बहुत बड़ी। बात तो तुम्हें नहीं मालूम, नामदान गड्ढे में ढकेलने के लिए नहीं दिया जाता। नामदान का मतलब जिम्मेवारी कि जब तक उस जीव को जिसको नामदान दिया, जब तक उसको घर नहीं पहुंचा देंगे, तब तक वो मानव शरीर को छोड़ के जाने वाले नहीं है। ये उनकी महिमा है, ये इनकी मौज है। कहा इस काम के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कोई लीला, कोई खेल, कोई चमत्कार, कोई करिश्मा क्यों न करना पड़े, लेकिन मैं अपना काम करके जाऊंगा और मेरे काम को कोई समझ नहीं पाए। ये असीम पुरुष है जो कितनी सीमित व्यवस्था में रहते, तुम्हें कोई नहीं पहचानता। यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, ये बार बार तुम्हें इधर उधर क्यों ले जाते कि इसी तरह तुमको बार बार आना जाना था, वो तुम्हारा आना जाना इसी भाग दौड़ में खत्म करा दिया, तो तुम्हारा काम ही किया जाए। ऐसा कोई कदम नहीं उठाते जिससे जीवों का काम न हो। अब उनके कदम को तुम समझ नहीं सकते, क्योंकि ये कदम सृष्टि में किसी ने उठाया नहीं, उनका कोई इतिहास नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, कोई जानकारी नहीं, तो तुम कैसे जानोगे? इसलिए उनको सब जानकारी देनी पड़ी और उनको ये सारे काम करने पड़े। ये परिवर्तन है, यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, ये परिवर्तन की ही भूमिका, लेकिन तुम कैसे समझो? यानी एक क्षण में सारी व्यवस्था को छोड़ के चल दो और लोग समझ नहीं पाए। पहले लोग कहते थे सतगुरु धाम में रहेंगे, यहाँ तो बहुत अच्छा बना दिया, लेकिन जैसे उनके तैयार हुआ वहां से अचानक उठ खड़े तो वो भी वन जंगल में और काम में तो यही लगी। धीरे धीरे संगत जानी लगी, वहां भी आश्रम का निर्माण। प्रेमियों ने इतनी मेहनत की, सारे जंगल को काट काट के एकदम मैदान में बदल दिया। लोग लेकर लोग ताजुब हुए, ये कैसे, कौन से लोग हैं, कैसे लोग हैं? कहने से यहाँ से बड़ी बड़ी मशीनें आएगी तब ये काम होगा। तुमने कहा हमारे पास बहुत बड़ी मशीन, तो तुम्हारे देखते देखते ये जंगल को मैदान में परिवर्तित कर देंगे। और आपने किया, वो भी लोगों ने देखा, तो वहां कुछ बन के तैयार हुआ। उसके बाद सोचा कि अब तो सेवा कोई यहाँ है नहीं, चलो फिर कोई नवीनतम स्थान का चयन किया जाए, तो आपको यहाँ पर ले आया। और ये सत्य, जितनी जगह आपको ले गए, आप रहे देखे, ये जगह सत्य, क्योंकि ये जगह महापुरुष बहुत पहले यही पे रहते थे, लेकिन वहां के लोग समझ नहीं पाए। वो जंगल में रहते थे, जगह भी बहुत बड़ा जंगल है, तो यहाँ के कुछ मनचले जीवों ने उनको भगा दिया। अब वो बेचारे अंधे हैं, वो क्या पहचाने इनको, उनको भगा दिया, वो चले। वो मतलब ऐसी जगह पर रुकते नहीं कि उनका कोई स्थान से लगाव नहीं है, उनको स्थान पर कैसे काम किया जाए उस काम से लगाओ। तो चले गए, उनका नाम था दयाल बाबा। दयाल बाबू, ये बहुत पहले की बात है,
कुछ लोग यहाँ के जो पुराने व्रत होंगे वो जानते हैं। आज उन्हीं की महिमा, उन्हीं का छोटा काम और उन्हीं का नाम रख करके आश्रम को सुशोभित किया गया। दयाल आश्रम के नाम से ये विख्यात। अब ये सारा विश्व जान जाएगा कि दयाल आश्रम कहाँ, जहाँ दया हो, जहाँ दया मिलेगी, जहाँ रहम मिलेगा, जहाँ रहमान आएगा और सब पर रहम करेगा, वो स्थान कौन से होगा? कहते वो है दयाल आश्रम। तो आपको कितने आश्रमों से अवगत कराया गया, धीरे धीरे वहां पर लाके खड़ा कर दिया जहां से आपको दया मिले। वैसी जगह ऐसा स्थान है। पहले भी महात्मा आ रहे, उन्होंने इसे जगाया है, लेकिन दुनियावी सांसारी भोगों में लिप्त वो बेचारे उनको कैसे पहचानेंगे? ये जागी हुई आत्मा जगाने के लिए आई है। उनकी कोई पहचान तो थी नहीं, वो तो कोई जागा ही, जिसकी जीवात्मा जाग गई है वही पहचानेगा। थक जाने कग ही कहलाता, कासे उमा गुप्त कहना। पक्षी की बोली पक्षी जानता है, पशु की बोली पशु जानता है, संत की बोली कोई संत ही समझता। वही उनके मेरी छूटे हुए कार्यों को पूरा मार्केट से खरीद किया। तो जो समय से दयाल देश से आते हैं और जिनको दया करने का आदेश होता है वही दया करते, और जितने जीवों पर करने के लिए होता उतने जीवों पर बताएंगे सब, लेकिन दया उन्हीं पर करेंगे जो उनके जीव, वही समझेंगे, वही दया की कदर करेंगे और वही दया को पात्र कतार होता है। इसलिए बताया तो सबको जा रहा, सुनाया सबको जा रहा। इसमें तमाम पशु पक्षी, इन मतलब पौधों वृक्षों का भी काम हो जाएगा, क्योंकि इनमें भी जीवात्मा उनका विलासी स्वार्थी लोभी लालची बेचारे रह जाए, मानव तन पाकर भी रह जाएंगे। और वो देखो पेड़ों की योनियों में है, कीड़े मकोड़े पशुओं की योनियों में है, लेकिन वो अपनी जगह पर अपने खान पान में अपने शरीर के कर्मों में है, वो इधर उधर नहीं है। ये तो सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। मैंने एक 5 दिवसीय राष्ट्रीय और आध्यात्मिक दोनों तरफ का लाभ देने के लिए मैंने एक 5 दिवसीय कार्यक्रम रखा। चलो दयाल आश्रम में ये कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस का, और स्वतंत्रता किसे कहते हैं, आजादी किसे कहते हैं, सच्ची आजादी क्या है, वो जानकारी देने के लिए ये कार्यक्रम रखा। ये निश्चित कार्यक्रम, ये दोनों तरह में बोलने जिन तारीख आप नष्ट करने लगते हो, अब आपको दोनों समझने चाहिए। भौतिक आसमान है, आध्यात्मिक अजर अमर, ये भी दोनों की जानकारी आपको लेनी चाहिए कि यहाँ पर नाशवान क्या है और अमित क्या। जो मिटता नहीं है, जो नष्ट नहीं होता है, खत्म नहीं होता, हमेशा अनवरत एक समान रहता, वो है अध्यात्म। अध्यात्म जीवात्मा से संबंधित और भौतिक शरीर और इंद्रियों से संबंधित आपको दोनों की जानकारी दी जा रही। भौतिक जगत में आप रात दिन रहते हो और रात दिन उसी भौतिक जगत की इच्छाओं, वासनाओं, कामनाओं, तरंगों, उंगों को पूरा करते रहते हो, लेकिन वो कभी पूरा न हुआ न हो, क्यों? ये अपूर्ण संसार, ये अपूर्ण है। यहाँ तो कोई पूरा कुछ कर ही नहीं सकता। अगर पूरा करना है तो आध्यात्मिक जगत में आपको प्रवेश लेना, वहाँ पूरा का मतलब यहाँ से निकल के जीवात्मा अपने घर के लिए, हमेशा के लिए
चली जाएगी उसे कहते हैं पूर्ण और ये है अपूर्ण। अब दोनों जानकारी आपको रखनी चाहिए, लेकिन ये किसी ने आज तक आपको बताया नहीं कि पूर्ण किसे कहते हैं, अपूर्ण किसे। पूर्ण की सीमा कहाँ तक है और अपूर्ण की सीमा कहाँ तक। पूर्ण की पूर्ण पाने करने के लिए हमें क्या तैयारी करनी चाहिए और अपूर्ण में फंसने के लिए हम कहाँ लगे पड़े हैं। जब ये दोनों जानकारी सत्संग के माध्यम से आपको मिल जाएगी तो आप दोनों को समझ लोगे और इसके बाद इसको छोड़ करके अपने पूर्ण देश की तरफ जहाँ की तुम्हारी जीवात्मा रहने वाली है वहाँ की तैयारी करना आप शुरू कर दोगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। विश्व के प्रथम मसीहा, युग प्रवर्तक, सतयुग के निर्माता, वैचारिक क्रांति के जन्मदाता, परम पूजनीय स्वामी जी महाराज बाबा जय गुरु। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। इशारे में इसके अलावा ये संज्ञाएं किसी पर लागू नहीं की जा सकती, किसी नाम पर ये संज्ञा लागू नहीं। इसीलिए तो आपको ये सब अनुभव कराया का ये समय मिला है, इस समय को व्यर्थ में मत गवाओ। एक श्वास की पूंजी कितनी कीमती, जिसकी कीमत यहाँ रुपए पैसे धन वाला सामान से चुकाई नहीं जा सकती। और वह पूंजी तुम्हारे पास है, श्वासों की पूंजी। रोज आप खर्च करते हो, लेकिन ये नहीं समझ पाते हो कि हमें किस तरह, कहां पर, कैसे और किस काम में खर्च करनी चाहिए। और ये व्यर्थ में जा रही है। वहां तो आती जाता, इसी आने जाने को अगर समझ लिया कि श्वास का आना जाना हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन अगर श्वास पर नाम अंकित कर लें तो नाम लाभ प्राप्त हो सकते। फिर तुम्हारा कोई क्षण बिना नाम के स्मरण के नहीं जाएगा। इसे कहते हैं अनवरत स्मरण, लगातार स्मरण, 24 घंटे स्मरण, अखंड स्मरण। क्योंकि श्वास उसी दिन बंद होगी जिस दिन शरीर का समय पूरा हो, तभी आपकी माला खत्म होगी। इसके पर तो आपको इतना प्रयास कर लेना चाहिए कि समय का जगाया नाम तुम्हारे श्वासों पर अंकित हो जाए, और जैसे तुम माला घुमाते हो वैसे तुम्हारे शास्त्र ऐसे माला घुमाते हो, ऐसे सोचो। अगर ये श्वासों की माला पर नाम अंकित हो जाए फिर आपको करने की जरूरत नहीं। उसी को महापुरुषों ने कहा अजपा जा, बिना जपे जाप, बिना नाम लिए जाप सुमरन हो रहा। इतना अभ्यास आपको कर लेना चाहिए। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते काम करते नाम न बिसरे, नाम का विस्मरण नहीं होना चाहिए। तब तो आपने नाम की महिमा जाननी है, नाम की कीमत आपने की है, और उस नाम का लाभ आपको अपने जीवन में मिले। तो कितना सरल, बाहर में आपको कुछ नहीं करेगा। कब? जब अंदर में वो जाग जाएगा। अंदर में जब श्वास पर अंकित कर लोगी, तुम्हारी कोई श्वास बिना नाम के निकलनी नहीं चाहिए। इसको कहते हैं जागृत सुमरन। ये जगाना, ये जगा हुआ सुमरन और वो सोया हुआ।
बहुत होता है। मन से कभी कहा पहले तो तुम्हारा शैतान मन जो सुमिरन ज्ञान भजन में बाधा डालता है, तो पहले तुम नाम इसी से जपाओ। मन तू भजे गुरु का नाम। अरे मन, तुम गुरु के द्वारा दिए गए जगाए हुए नाम को भज, अभ्यास कर। भजना माने अभ्यास करना। अगर अभ्यास कर ले तो तेरा काम बन, इससे कर कुछ काम। अरे इससे कुछ काम कर ले अपना। अब हम सब जीवन को अपना काम मालूम नहीं। हम काल माया के काम को करते कहते अपना काम करते। तुम्हें आज तक यही नहीं मालूम कि तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा यहाँ है कौन, तुम्हारा सहयोगी, तुम्हारा मददगार, और तुमको हर पल पल घड़ी तुम्हारी संभाल करने वाला कौन है, इसकी तो आपको जानकारी ही नहीं। जो तुम्हारे हर क्षण पल घड़ी बिगाड़ करते हैं, बिगाड़ ही करते हैं, सब तरफ से बर्बाद करते हैं, तुम्हारे स्वादों को भोगों में नष्ट कराते हैं, उन्हीं को तुम अपना कहो। जो तुम्हारे अपने नहीं है, अज्ञानता बस हम उन्हीं को अपना कहो। ये जीव की सबसे बड़ी भूल है। लेकिन ये भूल कैसे भूल, ये शंका का समाधान कैसे होगा कि बहुरी काल करिए सत्संगा और तब ही संशय सब भंगा। का बहुत समय से सत्संग करो। अब सुनो सुनाओ, पढ़ो पढ़ाओ नहीं करो। और तुम सुनते हो, सुनाते हो, पढ़ते हो, पढ़ाते हो, न करते हो न करते हो। क्या करना था, क्या करना, क्या करना था मुझे, क्या लागे करन, बस यही अचंभा भर का। बड़ा आश्चर्य होता है कि क्या काम तुम्हें करना चाहिए और किस काम में आप लोग। जो काम तुम्हारा नहीं है, तुम्हें लाभ देने वाला नहीं है, तुम्हारी हानि करने वाला, तुम्हारे मानव जीवन को नष्ट बर्बाद करने वाला, तुम उसी काम को अपना काम समझो। यही जीव की सबसे बड़ी भूल है। और इस भूल भुलैया को कैसे खत्म करें? कहा बहुरी काल करिए सत्संगा। जब बहुत समय तक सत्संग करते रहोगे तो धीरे 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 तुम असलियत को समझोगे, तुम सत्य को पहचानोगे, अपने आप को पहचानोगे, अपने असली मानव कर्म धर्म को पहचानोगे, और मानव जीवन का सच्चा अर्थ क्या है उसको आप तभी देंगे। इसके पहले न कोई जाना न कोई जानकारी, और जलाने वाले भी बीच में नहीं आए। जो आए वो भी इशारा करने वाले आए, और इशारा समझदार के लिए होता है। जहाँ सब ना समझदार हो वो इशारा क्या करेगा। तो कबीर साहब से लेकर जितने सब आए सब कुछ वो केवल इशारा करने आए थे, कोई वादा करने नहीं आए। किसी भी संत ने नाम दान देकर ये वादा नहीं किया कि मैंने जिनको नाम दान दिया है जब तक इनकी जीवात्मा को जगाकर घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। ये वादा किसी, ये समृत मालिक का वादा। यही तो बात आपको समझनी चाहिए। अगर ये समझ लिए होते ये काम किसी ने नहीं किया, किसी के बस का नहीं है, तो हमारा काम करने आए तो आप अपने को कभी नहीं भूलते, न भूलते, न भुलाते, न छोड़ते, न छुड़ाते। लेकिन अज्ञानता में तो सब कुछ हो जाता है। तो जानकारी तो जानकारी, और आपको बराबर दी जाएगी। 10 जुलाई 1952 से कदम रखा काल माया की नगरी, जानकारी ही दी गई है। जब लोगों ने मतलब यानी देखा जो पढ़ाई अध्यात्म की पढ़ाई गई, जरा कुछ परीक्षा लेके देखा जाए इनमें कुछ है कि नहीं।
तो एक छोटी सी दी नहीं परीक्षा दी, ये भी एक अनोखा का। आज तक आपने ये सुना होगा कि लेकिन गुरु ने, भगवान ने कभी अपनी परीक्षा ली। आज वो भी आपके साथ, क्योंकि जीव परीक्षा के लायक नहीं था। जब कुछ जानकारी नहीं तो परीक्षा क्या नहीं थी। एक छोटी सी परीक्षा दी और सब फेल। परीक्षा गुरु ने दी, फेल हो गए चेले। देखो बड़ा कलयुग का अनोखा नियम देखिए कि परीक्षा गुरु ने दी, परिचय गुरु ने दिया, जानकारी गुरु ने दी और फेल हो गए चेला। और एक नहीं, सब कोई नहीं बचा। अब आप ये देखो, तुम कहते हो सचिव नहीं आएगा, तो इस सचिव का सेरा किसके सिर पर बंद है? अभी तो कोई है ही नहीं जो सचिव का सेरा उसके सिर पर बांध दिया जाए। सब कलयुग में भ्रमण करने वाले, कलयुग के बनाए साधनों में यानी फंसाने वाले कर्मों में निरंतर रहने वाले, ये किसके सिर पर सचिव का सेहरा बांध दिया जाए? और कोई इस पर विचार करना चाहिए। उधर नहीं देर है हमारे आप कि हम आप अभी जाग नहीं पाए, पूर्णतया विश्वास नहीं कर पाए और पूर्णतया अपने को आत्म समर्पित नहीं कर पाए। देर तो हमारे आप में है, उनमें कोई देर नहीं। मैंने भी आपसे कहा था, मैंने परिवर्तन का सारा मसाला तैयार कर, जिस दिन तुमको उसके काबिल देखूंगा तुरंत सौंप दूंगा। वो वापिस से लौटा के नहीं ले जाएंगे, देने के लिए आए हैं और देकर ही जाएंगे। लेकिन देने वाले को देखेंगे इसमें पात्र पात्रता कैसे। बिना बर्तन देके अगर आप वस्तु परोस देंगे तो वस्तु खराब हो। जैसे पीतल के बर्तन में कोई खट्टी चीज आप करो तो ये तो बर्तन है बड़ा चमकीला, बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर आप गुण अवगुण नहीं जानते हो तो आपको लाभ नहीं। तो बर्तन में दाग पड़ जाएगा, बर्तन भी खराब और वस्तु भी खराब। आज यही स्थिति है कि कलयुग के जीवों में पात्र पात्रता। तो यह सचिव की वस्तु किसमें परोसती, किसको दे दी जाए? देने वाला बहुत उतावला है, वो तो हर पर तैयार घूम रहा कि दे 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 दे, लेकिन प्रसिद्ध बात का किसको दे? कौन संभालेगा, कौन संभाल कर रखेगा, कौन स्वयं संभाल के रख पाएगा? समस्या तो इस बात की। इसलिए जो सुनाया गया और जिसको आपने आपके कानों ने तो सुना, लेकिन तुम्हारे मन ने स्वीकार नहीं, इसलिए जो सुनाया गया वो भी व्यर्थ चला गया। यही तो सबसे बड़ी भूल है जीवन कि सुना लेकिन रख नहीं पाई, सुना संभल के रह नहीं पाई, और जो सुना उससे कोई काम कर नहीं। फिर सुनने सुनाने का मतलब क्या निकला? इतनी तो बात आपको समझनी चाहिए। अरे अभी तो कुछ कराया ही नहीं, केवल भाग दौड़, खाली तुमको रेस लगवाई जा रही। रेस लगाने से नौकरी थोड़ी मिल जाती। अभी रेस लगाया ऐसा भाग दौड़, इसी भाग दौड़ में तुम्हारे आने जाने वाले कट जाएंगे। साथी को बार बार तुमको काल माया के देश में भाग दौड़ चक्कर न लगाने पड़े, तो आपको भाग दौड़ करेगा यहाँ से वहां से वहां से, जबकि ये काम कोई नहीं। ये भी काम किसी के बस का नहीं है कि भाग दौड़ करा के तुम्हारी उस भाग दौड़ को खत्म करा दिया जाए कि तुम्हारा काल माया के देश में आना ही नहीं। ये भी कितना रहस्यमयी काम। आपको ये समझना चाहिए कि हमारे लिए जो भी आदेश होगा उसमें हमारा लाभ छुपा हुआ और हम उसी लाभ के काबिल हैं और कुछ नहीं कर सकते।
न आप त्याग कर सकते, न तपस्या, न संयम, तो तब यानी ये काम कुछ भी आता। लेकिन ये तो हो सकता, उधर चलो उधर चलो उधर चलो, झोला उठाओ चलो, झोला उठाओ चलो, झोला उठाओ चलो, ये तो आप कर सकते। और ना भी करोगे तो जबरदस्ती करा देते, क्योंकि कुछ तो कारण बनाया जाए। बगैर कर्म कराए कोई चीज दी नहीं जा सकती, ये काल का नियम है। तो काल के देश में काल के नियम को बर्खास्त नहीं कर, हाँ कर सकते। वो तो दया किसी विशेष जीव पर, जिसको काल कर्म के चक्कर में फिरान नहीं। लेकिन धीरे 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 आप सबको उसके काबिल बनाएगा। पढ़ाई सबको एक ही पढ़ाई है, अलग से नहीं, लेकिन इसमें भी अलग अलग पार्टी बन जाती है। 4 तरह के भक्त क्यों बताएंगे, जब ये भक्ति का पाठ एक ही है, काम एक ही सिखाया जा रहा, लेकिन तो ये 4 भक्त कहां से आ गया? का एक अर्थार्थी, एक आरत अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त। अब आप अपने आप में अनुमान करो तुम किस क्वालिटी के भक्त, तुम आरत भक्त हो, अर्थार्थी हो, जिज्ञासु हो कि ज्ञानी हो? ज्ञानी इस सर्वश्रेष्ठ, जो सब कुछ जान जाता, इधर का भी उधर का भी, अच्छा और बुरा, पाप और पुण्य, ये सब जान जाता और सबको छोड़ देता और छोड़ के अपने घर की तरफ चल देता, उसको कहते आत्मज्ञानी। वो सच्चा ज्ञानी। ये काले अक्षर पढ़ने रखने वाला ज्ञानी तो महाज्ञानी है। जिस ज्ञान में आप थक जाओ वो ज्ञान नहीं, अज्ञान है। और जिस ज्ञान से आप निकल जाओ हमेशा के लिए, वो है आत्मज्ञान। इसमें कोई नहीं। धीरे धीरे आपको आत्मज्ञानी ही बनाएगा। पहले भौतिक ज्ञान को छुड़वा दिया जाएगा, फिर धीरे धीरे आत्मज्ञान को पकड़ा दिया जाएगा। अभी तो आप भौतिक ज्ञान को बहुत अच्छा समझ और अच्छा समझकर आप पकड़े बैठे और उसी में रात चक्कर लगा रहे हो। लेकिन जब अंत समय आता तब तेरे ज्ञान को कोई काम नहीं, ज्ञान ने कोई काम नहीं किया, ज्ञान ने छुटकारा नहीं दिलाया, ज्ञान ने हमको सच्चा ज्ञान नहीं कराया। ये तब जानकारी आपको। लेकिन संत महापुरुष इतने होशियार, चालाक और चतुर होते हैं कि आपको पहले ही ज्ञान और अज्ञान का भान करा देते। जैसे अभी आपसे कहा गया भाई चलो तो शरण चलो नहीं, फिर वहां से कहा नहीं चलो चलो ज्ञान, वहां से कहा नहीं चलो ध्यान। ये क्या, सब जगह जाओ, सबका अनुभव कराया गया, लेकिन आपको रहने कहीं नहीं दिया गया। असरे बताने वाला काम नहीं करेगा। और सब जगह आप रहे और आपने व्यवस्था बनाई, लेकिन किसी व्यवस्था में आपको रहने नहीं, क्योंकि फिर निकलने का मतलब क्या हो? कहीं घर से निकले और अगर आप आश्रम में फंस गए तो फंसना कहाँ खत्म? अरे आश्रम तो निकालने के लिए, फंसाने के नहीं है। आपको जानकारी करा देगा, सब जगह पहुंचा देगा, सबका अनुभव करा देगा, लेकिन रहने किसी में नहीं है। क्योंकि ये रहना ही तुम्हारा फंसना है, तुम्हारा मोह है, तुम्हारी आसक्ति, इसलिए ये नहीं है। और आप सोचा से छोड़ के चले जाए तो कहते नहीं बहुत अच्छा हो। अरे भी क्या अच्छा है वो तो पता ही नहीं आपको। एक के बाद दूसरा मिलता है तो नया नया अच्छा है। कभी कुछ दिन यहाँ रहोगे, कहोगे नहीं भाई ये भी नहीं ठीक है, जब किसी और नए स्थान पर ले चलूंगा तब कहोगे ये सबसे अच्छा। धीरे 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 ऐसे तुम्हारे जीवन का समझ पड़ता, न इसमें बदले न उसमें बदले, तुम्हारा काम हो गया, हंसना सिखा दिया गया, निकलना सिखा दिया गया और सबसे निकलकर तुमको घर पहुंचा दिया। ये कितना बड़ा काम है जो सृष्टि में कोई नहीं करे, ये काम कोई नहीं करे। तो इसलिए महापुरुषों के
कुछ वचनों को सुन लो तो हम ऐसे ही कह सकते, तो हमें कोई किताब की तो जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी आपको विश्वास नहीं होगा, अरे अपने मन से करके कह रहे और किसी महात्मा संत ने कहा कि नहीं कहा, तो इसलिए आपके सामने प्रमाण नहीं दे। चलो भाई इनकी मान लो, इनकी सुन लो आप, और सब एक ही बात कहेंगे, रास्ता एक ही है, मालिक एक ही है, घर मुकाम मंडल एक, तो दूसरा कौन बताएगा? दूसरा तो है ही नहीं, तो बताएगा। लेकिन जीवों को कैसे विश्वास को, जीवों के विश्वास के लिए उदाहरण है, किस्से है, कहानी है, ये सब मतलब यानी आपको सुनाए बताए जाते हैं, किसी तरह से आपको सत्य पर विश्वास हो। जिस दिन सत्य पर विश्वास हो जाएगा ये झूठ अपने आप छूट जाएगा। लेकिन सत्य इतनी जल्दी समझ में नहीं, तो जो जीवन गए आपके सब झूठ को, ये सतयुग त्रेता द्वापर सब झूठ को, सब झूठी ही व्यवस्था थी, और झूठी व्यवस्था में सब फंस के रह गए। लंबी उम्र मिली लेकिन झूठ में चली गई। क्या मतलब निकला? अच्छा मन मिला लेकिन झूठ में फंस गया, राजपाट में फंस गया, धन दौलत में फंस गया, पद पत्नी बाल बच्चों में फंस गया। तो फिर मतलब ऐसे यानी सबल मन के मतलब क्या निकला कि हाथी जैसा मन बलवान, लेकिन कल कुछ नहीं करता। और कलयुग का मन तो सबसे कमजोर चीटी, ये चीटी वाला मन है, और इससे कितना बड़ा काम करा है। ये अगर नाम का टुकड़ा लेना सीख जाएगी, ये उठा नाम, लेकिन छोटा टुकड़ा हाथी नहीं था। हाथी बड़ा है लेकिन पकड़ छोटी। तो बात तो असली है, ये चीटी जैसा लोग, अगर इसको चीनी का टुकड़ा डाल दो पकड़ के उठा चल, लेकिन वो चीनी का टुकड़ा हाथी नहीं था। तो बात तो आपको यहीं से समझनी चाहिए कि कलयुग का मन कितना अच्छा है तो खराब, लेकिन कितनी अच्छी चीज इसको पकड़ाई जा रही है, जो सतयुग त्रेता द्वापर के बड़े मन ने नहीं पकड़ पाया। वो चीज इसको पकड़ाई जा रही, वो है नाम का टुकड़ा, नाम का आधार। ये मन को पकड़ाया जा रहा कि मन तो भजे गुरु का नाम। अरे गुरु के जगाए नाम को भज, तो तू हमेशा के लिए जाग जाएगा, समझ जाएगा, चेत जाएगा और अपने असली मुकाम की तरफ चल पड़ेगा। तो जरा उनके महापुरुषों के कुछ वचनों को सुन लो। तो वो क्या कह रहे हैं कि भाई मैंने जो मेहनत की तुम्हारे साथ, मैं उस मेहनत के बारे में आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरी मेहनत तुमने सफल की क्यों? जो तुमको पढ़ाया सुनाया समझाया, तुम्हारे पास कुछ है कि नहीं है, ये पूछ रहे। क्या कह रहे कि सत्संग करत बहुत दिन बीते, सत्संग करत बहुत दिन बीते, मन अब छोड़ पुरानी बात, मन अब छोड़ पुरानी बात। ये पूछ रहे हैं कि मैंने 10 जुलाई 1952 से 2012 ये 60 बरस आपको सत्संग सुनाया, समझाया, चिताया, जगाया, होश में ला के खड़ा किया, पाप पुण्य की परिभाषा बताई, माँ बहन बेटी बहू की जानकारी आपको दी, नाम दान लेकर सुमरन ध्यान भजन कराकर जीवात्मा को घर पहुंचाने की युक्ति बताई। लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरा सुनाया बताया एक भी वचन तुम्हारे पास नहीं। क्या कह रहे हैं कि सत्संग करत
बहुत दिन बीते। सत्संग करत बहुत दिन बीते। मन अब छोड़ पुरानी बात। मन अब छोड़ पुरानी कहते सत्संग करते करते हमारा कितना समय निकल गया और तुम्हारा सुनते सुनते निकल गया, लेकिन तुम्हारे मन की कोई गंदी आदत आज तक नहीं करी। एक भी गंदी आदत आपने निकाल नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि कब लग कर कुटिलता गुरु से। कुटिलता गुरु से। कब लग कर कुटिलता गुरु से। अब लग करो कुटिलता गुरु से। अब तो गुरु को लो पहचान। अब तो गुरु को लो पहचान। मन अब छोड़ पुरानी बान। मन अब छोड़ पुरानी बान। कहते तू अपने गुरु से कब तक कपट करता रहेगा? जो सब कुछ जानते हैं उन्हें तू क्या बताएगा? जो सब कुछ जानते उन्हें तुम उससे क्या छिपाएगा? ना तुम छिपा सकते हो ना बता ही सकते। इसलिए उनको अंतर्यामी कहा, वो सब बताते। वो तुम्हारा तुमको देख के बता देंगे तुम्हारे में क्या है, तुम क्या करने वाले हो, क्या सोच रहे हो। ये सब जानकारी समय के पहले ही दे दी, तभी उनको अंतर्यामी कहा जाता है। कहते हैं ऐसे समर्थ गुरु से तू कब तक कपट करता रहेगा? अपने मालिक को क्यों नहीं पहचान लेता जो तेरे लिए, तेरी जीवात्मा के कल्याण उद्धार के लिए आई। आगे क्या कह रहे हैं कि गुरु को तुम मानुष मत जानो। 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 वे है सात पुरुष की जान। वे हैं सत्पुरुष की जान। मन अब छोड़ पुरानी बान। अब छोड़ पुरानी बात। कहते हैं गुरु को तुम मनुष्य मत मानो। उन्होंने मानव जीवन तुम्हारे लिए धारण किया, क्योंकि अब की बार तुम्हारी जीवात्मा मनुष्य शरीर में, मनुष्य शरीर में आई हुई जीवात्मा के कल्याण उद्धार के लिए उन्होंने मानव तन धारण किया। वैसे है नहीं धारण किया, तभी उनके शरीर में शरीर का कोई गुण नहीं, वो बिल्कुल पाक साफ निर्मल पवित्र, और जीवों को पाक साफ निर्मल पवित्र बनाने आए। अगर वो पाक साफ निर्मल पवित्र नहीं होंगे तो जीवों को कैसे पाक साफ निर्मल पवित्र बनाएंगे? आगे क्या करें? जैसे तैसे मन समझाओ। जैसे तैसे मन समझाओ। जैसे तैसे मन समझाओ। जैसे तैसे मन समझाओ। दर पर तीत धरो उन ध्यान। दर पर तीत धरो गुण ध्यान। मन अब छोड़ पुरानी बात।
जैसे हो सके अपने शैतान मन को समझाने की कोशिश। मन के हारे हार मन के जीते। अगर ये मन आपका ठीक हो जाए तो सब सारे कार्यों कर्मों का करता करता मन यही सलाह देता अच्छे बुरे पाप कर्म। और आपने इसकी की सलाह हमेशा मानी। इसी के यानी इसकी मुराद ख्वाहिश तमन्नाओं को पूरा करते रहे और पूरा करते 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 इसने आपको अपना गुलाम बना दिया। अब तुम रह ही नहीं सकते। अब वो तुमको घसीटे घूमो, तुम्हारे शरीर को साथ में लेकर अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करता रहे। अगर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी कर, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी कराया, लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा करा लिया। और तुम इस मन का कुछ नहीं कर सकते और तुम्हारे अंदर बैठा, कहीं दूसरी जगह नहीं है, तुम्हारे अंदर बैठा और आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? कि तुमने सदा इसकी सलाह मानी। धीरे धीरे आपको अपनी सलाह मनवाते मनवाते आपको अपना दास गुलाम बना दिया। अब तुम बगैर उसके रह नहीं सकते। उसने इतना आदी बना दिया, तुम्हारे शरीर की शारीरिक शक्ति और क्षमता को इतना नष्ट और बर्बाद कर दिया कि अब अपने आप तुम कुछ नहीं कर। यही चालाकी होती है। दुश्मन का यही काम है कि अपने प्रतिद्वंदी को पहले नष्ट कर दे, पहले सामान से नष्ट कर दे, खाद्यान्न उसका नष्ट कर दे, औजार का यानी मतलब कोष उसको बर्बाद कर दे, तो जीतने में देर नहीं। यही तुम्हारे मन ने तुम्हारे साथ किया। तुम्हारे शारीरिक क्षमता, शरीर की शक्ति भोगों में नष्ट और बर्बाद कर दी। अब तुम कोई काम अपने आप कर ही नहीं सकते। इतना लाचार, मजबूर और विवश तुमको कर दिया। आगे क्या कह रहे कि दया मेहर से वचन सुनावे, दया मेहर से वचन सुनावे, दया मेहर से वचन सुनावे, दया मेहर से वचन सुनावे। वे है पूर्ण पुरुष नाम, वे हैं पूर्ण पुरुष नाम, मन अब छोड़ पुरानी बान, छोड़ पुरानी बात। यद्यप हम सब कलयुग के जीव इतने गंदे पापी कुकर्मी उन बच्चों के सुनने के लायक नहीं है, फिर भी अपनी दया मेहर से वो वचन सुनाते हैं जिससे काल माया की मार से बचो। जब दूतों की मार से बच जाओ, अपमान से बच जाओ, नरकों से बच जाओ, छुटकारा हो जाए। आओ तुम्हारे पर दया वो वचन सुनाते हैं जिससे तुम बचो। और कहते हैं इसलिए पहचान बताई, वो है पूर्ण पुरुष नाम, वो अनामी महाप्रभु है, वो और कोई नहीं। अनामी महाप्रभु स्वतः मानव चोला धारण करके आए। क्योंकि जब कलयुग के जीवों का विश्वास गुरुओं से हट गया, यानी गुरु को भूल गया, संतों को भूल गया, सदगुरुओं को भूल गया, तब ये परम संत सच्चा अनामी महाप्रभु मानव चोला धारण करके मृत्यु मंडल पर हम सब जीवात्माओं को घर पहुंचाने के लिए आए। इनका एक ही काम है गठबंधन, यहाँ फसाना लगाना नहीं। कहा तुम कितना रोज चिल्लाओ, लेकिन मैं वो सामान आपको नहीं दूंगा जिससे तुम पहुंचो। जैसे बच्चा रो रहा माँ से हाथ काम ला रहा,
खिलौना समझ के मान ला। अरे माँ दे दे, बहुत अच्छा खिलौना है, लेकिन वो तो अज्ञानता में मांग कर रहा। माँ तो जान रही है अंगारा है, जल जाएगा। क्या बच्चे के रोने पर तरस खाकर माँ अंगारे को पकड़ा देगी? कभी नहीं। कितना भी रोए, कितना मचले, लेकिन नहीं। इस तरह जीव कितना रोए, गिड़गिड़ाए, लेकिन वो सामान नहीं देंगे जिससे तुम फंस। हाँ, उतना आपको दिया जाएगा कि भूखा सोने नहीं दिया जाएगा, नंगा रहने नहीं दिया जाएगा, कोई सामाजिक पारिवारिक कार्य आपका रुकेगा नहीं, एंड टाइम पर कहीं से पूरा करा दिया जाए। लेकिन बच्चा, तुम भजन करने, एक काम, आपको एक काम दिया गया कि तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन तुम भजन करने लगो। तो आपने वो भी काम नहीं, इस काम के बदौलत सब कुछ मिल जाए तो कितना बड़ा काम, लेकिन वो भी आपसे नहीं हुआ, भजन भी आपसे नहीं हुआ, और बंदर में तुम चले गए, इधर बगे उधर बगे उधर, अब सब छूट गया। जब गुरु छूट गया तो सब छूट गया, गुरु का सामान भी छूट गया, गुरु से मिलने वाला लाभ भी छूट गया, गुरु की दया भी छूट गई। तो आपने गुरु को छोड़कर कितना भारी अपना नुकसान किया, जिस नुकसान की पूर्ति यहाँ कोई नहीं कर सकता। आगे क्या कह रहे, कि धरी ते मानुष की गुरु ने, धरी दे मानुष की गुरु ने, धरी ते मानुष की गुरु ने, धरी दे मानुष की गुरु ने, जो त्यों तेरा करे कल्याण, जो त्यों तेरा करे कल्याण। मन अब छोड़ पुरानी बान, अब छोड़ पुरानी बान। और गुरु ने मनोतन धारण किया है, और जैसे हो सकेगा वैसे अब की बात तेरी जीवात्मा का कल्याण करके ही मानेंगे, ऐसे जाने वाले नहीं। देखो कैसा परिचय दिया, ये तमाम संतों का परिचय है। का वो समृद्ध मालिक जब भूमंडल पर आएगा तो जैसे होगा वैसे काल की नगरी में काल माया के बनाए कर्मों के जाल से अपनी जीवात्मा को निकालकर घर पहुंचा कर ही मानेगी, ऐसे मानने वाले नहीं। आगे क्या कह रहे हैं, कि सेवा कर पूजा कर उनकी, सेवा कर पूजा कर उनकी, सेवा कर पूजा कर उनकी, सेवा कर पूजा कर उनकी। इन्हीं को गुरु नानक मान, इन्हीं को गुरु नानक मान। मन अब छोड़ पुरानी मान, मन अब छोड़ पुरानी बान। माने आदत, ऐ मन तू पुराने भोगों की आदत को छोड़, जिसने तुम्हें रोगी बना दिया, तेरी सारी शक्ति को छीन कर दिया। अरे अब तो कम से कम अपने मालिक को पहचान ले। क्या कह रहे, उनके वचनों को सेवो, आदेश का पालन करो। आदेश का पालन करना ही गुरु भक्ति है, और आदेश का पालन करना ही भजन। दोनों चीजें हैं। ऐसे आदेश आपको दिए जाएंगे सरल से सरल, क्योंकि कलयुग का युग कमजोर है, असहाय, निर्बल है, कमजोर है, शक्तिहीन है, बलहीन है, बुद्धिहीन है। इसलिए उसी अनुसार उसे आदेश दिया जाता कि ताकि वो कर सके। जैसे आपको आदेश मिला, कर जाओ घास निकालो, ये कोई मेहनत है?
घास निकालने का मतलब ये खरपतवार जो फसल को नष्ट करते हैं इनको निकालो। ऐसे तुम्हारे अंदर दूषित कर्म और दूषित खान पान तुम्हारे बुद्धि और विवेक को नष्ट करते हैं, इनको निकाल के बाहर करो। आपको ये सिखाया जाए बाहर में। कहते हैं कि इन्हीं को गुरु नानक, क्यों गुरु नानक जी ने कहा था नानक नाम जहाज है और बिसरे घड़ी नहीं का। नाम जहाज लेकर जो आए उसको एक घड़ी मत बिसारना, वही तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण करेगा, वही अपने नाम जहाज पर बिठाकर तुम्हारी जीवात्मा को घर पहुंचाएगा। बाकी ये काम सच्ची में किसी के बस का नहीं। कैसे समझा के कह रहे इन्हीं को गुरु नानक देव जी महाराज के 44 जब हो गए तब उनको चिंता हुआ कि शिष्यों की संख्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन मेरा सच्चा शिष्य, सच्चा मुरीद फॉलोअर कौन है जो मेरे सिवा न किसी को जानता है, न पहचानता है, न मानता है, न सुनता है, न उसकी तरफ देखता है। ऐसा आत्मसमर्पित भाव से रखने वाला वो मेरा असली भक्त कौन है, इसकी परीक्षा की चिंता होगी कि भीड़ तो बहुत बड़ी लगी है, लेकिन सच्चा भक्त कौन है। तो इसके लिए उन्होंने पूरी संगत को आदेश दिया कि मतलब कल मैं एक आवश्यक संदेश दूंगा और सब लोग। और उन्होंने तैयारी कर ली। रात में एक झोपड़ी बनाई, झोपड़ी में एक तरबूज का फल रखा, एक तलवार रखी, एक बकरे को बंद किया, एक बाल्टी लाल रंग पानी भरवा के रखा और एक प्रेमी को बैठा दिया। जब सवेरे संगत आई तब गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा सब लोग लाइन से खड़े हो गए। जब सारी संगत लाइन से खड़ी हो गई तब उन्होंने आदेश फरमाया कि हमको सर चाहिए, सर। जो सबसे आगे प्रेमी बैठा था वो बड़ा खुश हुआ कि अगर आज मेरा ये सिर गुरु के काम आ जाए तो मेरा मनोजीवन सार्थक हो। क्योंकि लिखा है, गुरबाणी कहती शीश दिए गुर मिले तो भी सस्ता जान। अगर सच्चा परमार्थी गुरु आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला ऐसा समर्थ सदगुरु अगर मिल जाए और उसके मिलने में अगर ये सिर चला जाए तो ये सस्ता सौदा का, ये सस्ता सौदा। वो प्रेमी हंसते हंसते झोपड़ी में चला गया। जो पहले प्रेमी वहां बैठा गया था उसने तलवार उठाई और तरबूज पर मारी तो खच की आवाज, बकरे का कान में था तो म्या की आवाज। एक लोटा लाल रंग पानी फैला दिया, झोपड़ी के बाहर निकल के आया। संगत ने देखा, अरे कहा इसका तो काम हो गया। ऐसे प्रेमियों 1 2 3 4 5 झोपड़ी के अंदर पहुंचे। जब 6 का नंबर आया तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा हमको सर चाहिए, सर। तो भगदड़ मच गई। अरे वाह, सिर मांगा, यानी मतलब गुरु नानक देव जी महाराज ने तो भगदड़ मच गई। तुम्हारे यहाँ बिना मांगे ही भगदड़ मच गई। कोई इधर बच गया, कोई उधर बच गया, कोई उधर। कोई परीक्षा नहीं और कुछ मांगा नहीं गया, कोई त्याग नहीं कराया गया और ये भगदड़ मच गई। प्रेमियों, जब गुरु नानक देव जी महाराज का इतिहास लिखा गया तो उनके 5 प्यारे, गुरु के 5 प्यारे निकले जो गुरु के वचन पर कुर्बान होने के लिए तैयार हुए और एक ही आदेश में चले गए अंदर, बाकी सब भक्त। और तुम्हारे यहाँ तो 45 करोड़ में एक भी गुरु का प्यारा नहीं निकला। कोई आश्रम का प्यारा, कोई गति का प्यारा, कोई जमीन का प्यारा, कोई रुपए पैसे धन दौलत का प्यारा,
कोई मान सम्मान का प्यारा निकला, लेकिन गुरु का प्यारा एक भी नहीं निकला। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता कि हमने आपने कितना कलंक लगा दिया गुरु पर, संगत पर, गुरु प्रेमियों पर आपने कितना कलंक लगाया। दुनिया के लोग गुरु के बारे में क्या कहेंगे कि गुरु ने कुछ नहीं कर पाया, जबकि शिष्यों ने कुछ किया ही नहीं। अगर कुछ तक किया होता तो आपको बचा दिया, आपने तो कुछ और बंदर में चले गए, कोई इधर चला गया, कोई इधर चल गया। तो ये कितने बड़े अफसोस की बात है, और हम सब प्रेमियों का कितना बड़ा दुर्भाग्य कि अपने मालिक को नहीं समझ पाए, पहचान पाए और उन्हीं को छोड़ के बच। तो फिर इनको शांति अब कहाँ मिले? कोई शांति दे सकता? और आपने शांति का प्रचार किया है। अगर तुमसे पूछा जाएगा तो तुम भारत की जनता को क्या जवाब दोगे? तुमने ये कहा है विश्व को सच्ची सुख शांति के गुरुदेव नाम से मिलेगी, और विश्व को पूर्ण शांति बाबा जी से मिलेगी। अब तुम ही कह रहे हो कि बाबा जी मर के चले गए, तो लोग कहेंगे तो सुख विश्व को सुख शांति कौन देगा? ने तो कहा था बाबा जी ने, तो तू झूठा, तेरा गुरु भी झूठा, ये तुम कहलाओगे। और तुम कभी भी आगे आने वाले भविष्य में अपने आप को बाबा जी गुरुदेव जी महाराज का शिष्य भी नहीं कहला सकते। तुम भी वो भी अधिकार आपने खो दिया, तुम्हारे पास तो कोई अधिकार ही नहीं। अपने आप को क्या कहोगे, क्या बताओगे? जब ये भारत की जनता पूछेगी, तुमने तो हम सबको बताया है बाबा जी विश्व के प्रथम मसीहा है, युग प्रवर्तक है, सतयुग के निर्माता है, अनामी महाप्रभु है। अब तुम ही कहे तुम मर के चले गए। ये सब जो विशेषण आपने जोड़े उनके नाम के आगे पीछे, वो तो सब बेकार से तो ये भारत की जनता कहेगी अरे तू भी झूठा, तेरा गुरु भी झूठा। तुमने तो गुरु पर वो कलंक लगा दिया, सारे गुरुओं पर, सारे संतों पर, सारे सदगुरुओं पर आपने कलंक लगाया है। तो तुम कैसे बच पाओगे? आगे आने वाले भविष्य में क्या तुम अपने आप को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य कहला सको? तुमने तो भी अधिकार खो दिया है। अरे विचार करो, परमात्मा ने मनोबुद्धि ये परीक्षा का यंत्र आपको दिया है। अरे कुछ तो सोचो, विचारो, अपने लिए नहीं तो अपने समृद्ध गुरु के लिए आप सोचिए। आपने उनको बदनाम किया, झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला आपने सिद्ध किया। ये बताइए आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? उस समय आप किसको पुकारोगे? जब आप बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे, तुम्हारा सहारा देने वाला कोई नहीं, तब आप किसको पुकारोगे? अभी आप कोई मुसीबत आती थी, बाबा जी को याद करते, आपकी मुसीबत दूर हो जाए। अब तो इन स्वार्थी लोभी राशियों ने तुम्हारा वो भी रास्ता खत्म कर दिया, कह दिया बाबा जी मर गए, चले गए। अब तुम किसको पुकारोगे? और भारी मुसीबत आने वाली है। एक छोटी सी आई थी, उसमें तो आपकी मदद हुई नहीं कुछ, क्योंकि जब तुमको ये बता दिया गया गुरु मर गए, तब तुम याद किसको? अरे जिंदा मदद करता है कि मुर्दा करता है? इतनी दो याद आपको रखनी चाहिए। तो इन लोगों ने तुम्हारी सुरक्षा और रक्षा हिफाजत का ये गुरु का रास्ता ही खत्म कर दिया, कह दिया गुरु मर गए, चले गए। अब आप किसको पुकारोगे? किसकी याद करोगे? किसके पास मत्था टेकोगे? अपनी फरियाद करोगे? अरे कुछ तो सोचो, विचारो। तुमने तो अपना सारा रास्ता ही खत्म कर दिया, अब किसके पास आप जाओगे? और इनसे पूछो, क्या वो पुतला जो बना के ले आया मथुरा में, क्या वो मदद करेगा? तुम
उसकी याद करोगे, उसकी पूजा करोगे, किसको पुकारोगे? क्योंकि तुमने तो सारा रास्ता ही बंद कर दिया और सबसे कह दिया, जब बता दिया कि बाबा जी कि जब आप मथुरा जाते थे तो आप गुरु का दर्शन, कि चेलों का दर्शन, जब आप मथुरा गुरु का दर्शन करने कि चेलों का दर्शन करने, गुरु की सुनने गए थे कि चेलों की सुनने गए थे, गुरु की मानने गए थे कि चेलों की मानने गए थे, तुम गुरु भक्ति करने गए थे, ये भी नहीं बेचारे समझ पाए कि गुरु पार करेगा चेला पर। तो स्वामी जी महाराज ने कलयुग के अज्ञानी जीवों को ज्ञान कराने के लिए, गुरु की महिमा बताने के लिए उनको रामचरितमानस लिखनी पड़ी। अगर उसी के उत्तरकांड को पढ़ लेते फिर भी आपको अपने गुरु में कभी शंका नहीं। उन्होंने क्या लिखा कि गुरु बिन भवनिधि इतर न कोई, और जो बिरंची शंकर समूह होई। कहा कि अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान धनवान, बलवान, बुद्धिमान, कीर्तिमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर समय के सदगुरु के कोई पार नहीं हुई। वो पार ले जाएगा इसके पास नाम नौका, नाम जहाज हुआ। और बाबा जी ने आपको पूरा परिचय। आप बच्चा, मैं अब की बार इतना बड़ा जयगुरुदेव नाम का जहाज लेके आया हूँ। अगर सारा विश्व मेरे जयगुरुदेव नाम जहाज पर सवार हो जाए तो मेरे जहाज का एक कोना ही भरेगा। तो प्रेमियों, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या जहाज अभी तो कोई नहीं गया, कोई जीवात्मा नहीं गई, कोई नहीं जगी, कोई नहीं बैठी, कोई पार नहीं गई। और इन लोगों ने ये कह दिया कि पार करने वाला चला गया। अब आपको सोचना चाहिए आप कैसे पार जाओ। तो वादा जब नाम दान दिया तब भी आपसे कहा कि बच्चा, मैं अजर अमर देश से आया हूँ, मैं मरने वाले देश से नहीं आया हूँ जो मर के चला जाऊंगा। मैं अजर अमर देश से आया हूँ। जब तक अपनी जीवात्माओं को अजर अमर घर नहीं पहुंचा लूंगा तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। फिर आप गुरु बच्चों को कैसे भूल गए? ये तो गुरु का वादा है। क्या गुरु भी झूठ बोलता? जबकि आपको लिख के बताया गया, संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। संतों की जबान दस्तावेज होती है, वो अकाट होती है, कभी कोई काट नहीं सकता। लेकिन आपको तो कुछ भी नहीं आता। सुनते रहे, भारत की जनता को भाषण देके सुनाते रहे और खुद ही नहीं समझते, खुद ही भ्रमित हो गए, खुद ही गुरु से अलग हो गए, गुरु की महिमा से अलग हो गए, गुरु की दया से अलग हो गए। तो तुमने सुना ही क्या था? केवल सुनाने के लिए, अपने लिए नहीं सुना था, अपनी शंका संदेह भूल भ्रम मिटाने के लिए नहीं सुना था। ये तो आपने तो ये किया, ये सब आपने पता, तुम्हारे पास कुछ नहीं था। एक बात मैं इसी संदर्भ में और पूछना चाहूंगा, आप सत्य बताना, आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया? गुरु महाराज से। सत्य को जोर से बोलो। गुरु महाराज से। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया? गुरु महाराज से। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा? आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, निर्धाम घर पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज का है
या किसी चेले का है? गुरु महाराज का। फिर आप जा कहाँ रहे हैं? नामदान गुरु से लिया, चेला गुरु के बने, हाथ गुरु ने पकड़ा, पार करने का वादा गुरु ने किया और जा रहे चेलों के। इतनी भी समझ तुम्हारी बुद्धि में नहीं रही कि तुम जाता। जब गुरु से काम नहीं करवा पाए, क्या ये चेले तुम्हारा काम दे? वो भी स्वार्थी लोग ही लाते, गुरु से कपट, संगत से चोरी की, वो निर्धन की, वो कोढ़ी, ये कार्य हो रहा और इन सबको सजा मिल गई। इन्होंने प्रचार किया कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले। मैंने 28 मई 2012 से संदेश बराबर जारी किया कि जिन लोगों ने कहा कि बाबा जी मर के चले गए, आप लोग देखते जाइए, तुम्हारे सामने ये सब मुर्दा होते चले जाएंगे। और मथुरा में सब भर गए था। जिन्होंने शुरुआत की थी उसके तो कीड़े थे, दोनों पैर सड़ गए, इतना रात रात दिन रोता था। अरे भाई गुरु को, सम्राट मानी को, और अगर तुमसे कोई कह दे तुम्हारा बाप मर गया तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा? और गुरु के लिए सुनते रहे। गुरु के प्रति कोई तुम्हारा भाव नहीं रहा, कोई श्रद्धा प्रेम नहीं रहा, तुम गुरु का अपमान सुनते रहे, मर जाने का झूठा प्रचार सुनते रहे और कुछ नहीं बोले। अरे गुरबानी क्या कह रही है? कम से कम उसे तो अभ्यास करते, लेकिन आप कुछ नहीं सुनते। गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौघात समाना। जो गुरु की निंदा अपने कानों से सुनता है, उसी गौ हत्या के बराबर पाप लगता। ये पाप तुम सब ने किया, सब ने किया और कुछ नहीं बोले और उन्हीं के साथी बन गए। इसने तुम्हारे गुरु को अपमानित किया, झूठा प्रचार किया, स्वार्थ लोभ लालच के लिए कि अगर ये कह दें बाबा जी मर गए तो मथुरा का राज्य हमको दो, केवल इसके लिए। यानी इनके दिमाग में गुरु नहीं, गुरु की महिमा नहीं, गुरु का ज्ञान ध्यान बिल्कुल है ही नहीं। ऐसे स्वार्थी लोग भी लाचियों तुम कहने पर बढ़ चले गए। क्या ये तुम्हारा काम कर देंगे? जब ये गुरु को नहीं पहचान पाए, क्या तुमको गुरु की पहचान करा देंगे? जब गुरु से मोक्ष मुक्ति नहीं ले पाए, क्या तुम्हें मुक्ति दिला देंगे? इतना तो आपको विचार करना चाहिए। जबकि बाबा जी ने पहले ही सब सिद्ध करके रखा। मुक्ति दिवस आज तक इस सृष्टि में किसी ने मुक्ति दिवस निर्धारित नहीं किया। ये सबसे प्रथम पहचान जिसने मुक्ति दिवस निर्धारित किया कि अपनी जीवात्माओं को बिना मुक्ति दिलाए चला जाएगा, फिर ये सब झूठा हो जाएगा। कौन मानेगा गुरु? तुम्हें तो विचार करना चाहिए। तुम्हारे यहाँ सारे दिवस, जन्म दिवस, मृत्यु दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और शिक्षक दिवस, ये सब मनाए जाते हैं, लेकिन मुक्ति दिवस किसी ने निर्धारित नहीं किया। यह है सम्राट मानी की दया, जो अपनी जीवात्माओं के लिए उन्होंने मुक्ति दिवस निर्धारित किया, ताकि हमारे जिनकी जीवों को मैंने नाम दान दिया, उनके अंदर हमारे प्रति कोई शंका न पैदा हो कि जब तक हम मुक्ति नहीं दिलाएंगे, मानव शरीर को छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। तो आपको तो ये विचार करना चाहिए। और तुम सबके बोल ब्रह्म में चले, तो तुम दूसरों का भ्रम कैसे दूर करो? जब अपना नहीं दूर कर पाए तो आप दूसरे का कैसे दूर? ये कितना बारी आपने अपना नुकसान किया और समझ में आपके कुछ नहीं आया, कुछ नहीं। और ये सब झूठा पड़ा। बिल्कुल मैंने डंके के चोट पर कहा, ये सब झूठा प्रचार। बाबा जी ने ये कहा था कि बच्चा यानी महात्मा गांधी चूक गए, वो गोली से मार दिए गए, लेकिन बच्चा मैं चूकने वाला नहीं हूँ। मैं अपना काम करके जाऊंगा
मेरे मारने के लिए अब इस सच्ची में कोई गोला बारूद तैयार नहीं। न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धनदौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा, रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। तो प्रेमी आप कैसे बोल गए? मैंने 400 वर्ष रहकर भी काम करने का दावा किया। क्या 400 वर्ष निकल गए जो आपको अपने गुरु में शंका हो गई कि चले? अभी तो हिंदुस्तान में यह प्रचार हुआ कि बाबा जी के शरीर की उम्र 116 वर्ष और 10 वर्ष से इस समय 126 वर्ष। वो तो योगी है, वो 10 साल का 50 साल का बन जाएगा, 70 साल का, क्या तुम उसे पहचान लोगे? अरे वो तो ये सब कला जानता। जब राम और गरीब कृष्ण 16 और 64 कलाओं से आए, कोई नहीं पहचान पाया। ये तो असंख्यों कलाओं से महापुरुष आया, इसे कौन पहचानेगा? आपको ये सब जानकारी रखनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास कोई जानकारी। मैंने इन 10-11 वर्ष रख गया, मैं लगातार पूरे हिंदुस्तान में घूम इस सच्चाई को सबके कान तक पहुंचाया, सबको जानकारी दी। ये सब पूरा प्रचार मैंने कहा, अरे भाई तुम सिद्ध कर दो कि बाबा जी मर गए, सिद्ध तो करो। मौत का प्रमाण पत्र मांगा, वो भी आज तक नहीं। यानी मतलब कोई प्रमाण नहीं है तो ये झूठा संदेश कैसे मान लिया जाए? ये तो गुरु का घोर अपमान है। आप मर जाना शब्द किसके लिए प्रयोग करते हो? अपने दुश्मन की। तेरा बाप मर जा, तेरा भाई मर जा, तेरा बेटा मर जा, तेरा पति मर जा, ये आप दुश्मन के लिए प्रयोग करते हो। और इन लोगों ने तुम्हारे गुरु के लिए ये शब्द प्रयोग किया, तो ये दुश्मन नहीं तो कौन है? इस पर आपको विचार करना चाहिए। और आपने पर कोई विचार और उन्हीं का साथ देना, उन्हीं के पीछे चलने लगे। तो आप क्या कर रहे? जो चोर को सजा वही चोर के साथ रहने वाले, सजा में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए आपको उस संग दोष से बचाने के लिए मैंने 10 वर्षों से लगातार गुरु के वचनों की सत्यता तो गुरु परिवार ने सब प्रेमियों के कान तक पहुंचा दिया। तो बाकी नहीं रखा, तो थोड़ा बहुत रह गया है वो भी करके दिखा रहे हैं। थोड़े से समय में एक आश्रम आपने बदनाम गंदा किया, मैंने 4 आश्रमों का निर्माण किया। ये सोचना चाहिए। हरद्वारी में 2 आश्रम, एक मल्लामा में है और एक आपका ये 2 कानपुर में है और 2 नैमिषारण्य में। 6 आश्रम गया। एक तुमने गंदा किया, मैंने 6 बना 6 बना दिए प्रेमियों को रहने के, प्रेमियों को सुमरन ध्यान भजन करने के, प्रेमियों को सेवा करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए मैंने 6 आश्रमों का निर्माण कर दिया। और ये आपने गंदा कर दिया। अगर गंदा न किया होता तो हमको इन आश्रमों को बनाने की क्या जरूरत है? क्योंकि विश्व प्रसिद्ध वो आश्रम है मथुरा का, जिसको गंदा किया। शराबी कबाबी कौन सा ऐसा दुष्कर्म जो वहां नहीं किया? ये सब आपको मालूम हो जाएगा समय आने पर। सब हम ही से मत कह रहा हो, तुम्हें खुद मालूम है। इसे मालूम हो जाएगा तुम इन पर थूकोगे, इन दोनों पर थूकोगे नहीं, तुम्हारा थूक महंगा हो जाएगा। इनके कारनामे जब खोले जाएंगे, इन्होंने स्वार्थ लोग लालच के लिए क्या नहीं किया, और गुरु को कैसी सजा दी जो चोर डकैत को नहीं दी जाती आश्रम में बांधकर। अगर मैं उसका सारा बयान कर दूं या पर्दाफाश कर दूं, या ऐसे ऐसे प्रेमी बैठे जिनका हार्ट अटैक हो जाएगा, अपने गुरु का अपमान नहीं सह सकते। इसलिए हमें वो उसको अभी कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपको सब मालूम है। मैं इशारे में सब कुछ आपको बता दूंगा। आप इसी तरह
प्रयास और प्रयत्न जारी रखिए। सत्संगों में आते जाते रहो, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और आप खुद ही जानकार हो जाओगे। हमको और कुछ नहीं करना, हमको गुरु परिवार को जगा दिया, ये जाग जाएगा, अपने एक एक पाई का हिसाब इनसे मांग लेगा। ये मत सोचो ये खा रहे लूट रहे तो बच जाएंगे। बाबा जी ने पहले ही कहा था, मैं ऐसा घेर फंसा दूंगा जो टूट जाएगा, हिंदुस्तान में कोई निकाल नहीं पाएगा। फिर इस घेर में बड़े बड़े मगरमच्छ बच जाएंगे। ये जो अध्यक्ष मंत्री वक्ता प्रवक्ता कोई बाकी नहीं रहेगा, ये सब बदल ऐसा ये समय का घेर। बाबा जी ने अभी कहा, मैंने एक ऐसा जाल बना के रखा जो छोटी बड़ी मछली कोई नहीं बचेगी जो फंसे। महात्माओं का बड़ा रहस्यमयी इशारा होता है, जिसको सत्संग में आने के बाद ही आप किस्मत में आ सकते। ऐसे आप नहीं सोचते। साधु संत की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी, कैसे आप समझ लो। जो मौका मिला है इसका आप लोग लाभ। अब उतना आपको बताऊंगा जितना हजम। धीरे धीरे सब जानकारी है, आप चिंता मत करिए, सब जानकारी आपको मिल जाएगी, ताकि समय आने पर कुछ परिवार का कोई प्रेमी ये न कह पाए कि बाबा जी के बारे में हमको जानकारी नहीं दी, हमें बताया नहीं गया। हम आपको मुसलमानों की तरह कहने नहीं देंगे कि है हुसैन हम न। आप मौजूद हो, आपकी मौजूदगी में सारा गुरु संदेश आपके कानों तक पहुंचाया जाए। और 10 वर्ष पूरे हो गए, 11वां लगी। देखिए कितनी मेहनत की गई, एक भी आदमी मेरे साथ नहीं। जब मैं निकला तो कोई साथ नहीं, सब डर गए, तेरे ये अकेले वो तो आए, उनके पास सारी संगत है, सारा आश्रम का पैसा है, उनके साथ समय का प्रशासन है और इनके पास कुछ नहीं। हमने कहा बात तो आप सही कहते, जो उनके पास है वो मेरे पास नहीं, जो मेरे पास है वो उनके पास नहीं। तो कहा आपके पास क्या? हमने कहा हमारे पास हमारा गुरु, और उनका गुरु मर गया, उनका गुरु मर गया और गुरु की दया ही काम करती। अब वो दया से वंचित है, लिया जा उनके बस का कोई काम। लूटपाट के सिवा और धोखाधड़ी के सिवा और वो कुछ कर नहीं सकते। धीरे धीरे वो भी समय खत्म हो रहा, वो भी जा रहा है। सुख सदा रहता नहीं, तो दुख का भी अंत है, वो भी चला जाएगा। आप चिंता क्यों करें? सब समय की जानकारी आपको हो जाएगी कि कलयुग कैसे कैसे काम कर रहा था, कैसा कैसा भ्रम पैदा कर रहा था, अच्छे सच्चे भक्तों को कैसा गुरु से हटा रहा, गुमराह कर रहा था, लोभी लालचियों पर विश्वास करा। ये कलयुग के जीव है लोभी लालची। बाबा जी ने कहा था कि मेरे यहाँ तमाम कलयुगी जीवों ने नामदान ले लिया, बच्चा उनसे होशियार रहना, तो सत्संग सुनने नहीं देंगे, गुरु में विश्वास रखने नहीं देंगे, गुरु से आस्था जोड़ने प्रेम जोड़ने नहीं देंगे और नाम की कमाई करने नहीं देंगे, सत्य वचनों पर की तरफ आपको जाने नहीं देंगे। ऐसे यही काल के जीवों से सावधान है। और पहचान बताई थी, काल के जीव कौन है? जो नहीं माने हुकुम हमारा, उनके मन को काल समारा। जो मेरे हुकुम आदेश को न मानेगा, नाम पर विश्वास करेगा, अपना आदेश चलाएंगे अपने स्वार्थ और लालच के लिए। का बच्चा एक काल के जीव है, इनसे बहुत होशियार रहना। ये सब आपको सिखाया पढ़ाया गया, लेकिन काल ने ऐसा दाव मारा, तुमको गुरु के वचनों से अलग, सत्यता से अलग कर दिया।
और भूल भ्रम में आप चले गए। लेकिन संत अपना बीज कभी निर्बीज नहीं होने देते। अपने वचनों की सत्यता कभी समाप्त नहीं होती। ऐसा नहीं है कि उनका बीज ही समाप्त हो। और एक बीज कितने पेड़ों को तैयार कर देता। एक जलता हुआ चिराग करोड़ों बुझे हुए चिरागों को जगा देता। ये सब आपके सामने हो रहा है। जब धीरे धीरे सत्संग वचनों को सुनोगे, अमल करोगे, अपने पर लागू करोगे तो एक एक वचन तुम्हारे अंदर घर कर जाएगा और सारी जानकारी तुम्हारे पास होगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ। खुलाया जाता तो चार्ज लगा दो। प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा अभी से बोलो। दर्द रहेंगे, सब कष्ट मिट, शांति भी देंगे। सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। अब आपको ये जानकारी रखनी चाहिए। अब ये काम इंसानों के बस का नहीं, चाहे राजनीति हो चाहे धर्म नीति। क्योंकि 70 साल की आजादी ये सब प्रमाण दे रही, कुछ नहीं। चुनाव के सिवा कुछ किया ही नहीं है। चुनाव पर चुनाव, चुनाव पर चुनाव, सारा देश चुन गया, कुछ। और ये चुनाव कितना महंगा, ये भी भारत की जनता से चोरी की गई। पंचवर्षीय चुनाव का खर्चा नहीं बताया गया, इसका कितना खर्चा है। भारत की जनता उस खर्चे को अदा कर सकती कि नहीं कर सकती, ये नहीं बताया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, एक पंचवर्षीय चुनाव का खर्चा 70 अरब रुपये, 70 अरब और काम कुछ नहीं। अरे भाई 70 रुपए खर्च किए जाए और काम कुछ ना हो, उसका मतलब क्या? पैसा क्यों खर्च किया है? क्या इसकी जरूरत है? काम नहीं। अरे काम पर दाम खर्च किया जाता, जब तुम्हारा कोई काम करता तभी तुम दाम यानी मजदूरी देते, उसके पहले नहीं। और काम भी कुछ नहीं हुआ, दाम कर फिर वो खर्चा कैसे निकाला जाता? महंगाई और टैक्स, तरह तरह की महंगाई है। ये देने वाले यही पास का, ये भूंज तक मजदूर, छोटे कर्मचारी, छोटे अधिकारी, छोटे दुकानदार इन्हीं से वसूल किया जाता।
धीरे 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 हो रहा है चाय आज देश की स्थिति बिल्कुल जर्जर, कुछ नहीं बचा। जो इतिहास सोने की चिड़िया बनाते हैं भारत को कहता था तो कांग्रेस की नहीं। तब को लिखकर ये सब जानकारी दे कि आगे राजनीति की व्यवस्था क्या होगी। अब समय आएगा, बहुमत तीमत बालमत नरेश का राज सुख संपदा को कहे जान बचे बढ़ा। जय कलयुग में एक ऐसा समय आएगा, एक बहुमत मिलेगा, वो आपके सामने है। आप फिर बीच बीच में स्त्री का राज होगा, वो भी आपके सामने होगा। फिर कहा एक बच्चे का राज होगा, वो भी आपके सामने होगा। फिर कहा फिर नरेश का राज, फिर कोई राजा ही नहीं है, यानी राजा के पास कोई विभाग नहीं, तो सरकार के पास कोई सरकारी विभाग नहीं, तो सरकारें किस बात। ऐसी व्यवस्था बना देगा कि बिन नरेश का राज्य और उसके राज्य में सुख संपदा को कहे जान बचे बढ़ा। तो सुख और शांति ऋषि मुनियों की वाणी यानी झूठ नहीं होती, तो संत महापुरुष तो उसके बहुत आगे के उनके वचन और सब आपके सामने लागू। धीरे धीरे आप देखते जाइए कि समय कैसे क्रमश बदलता और महात्मा महापुरुष और समय से पहले आपको जानकारी भी देते, उसका कोई न कोई तरीका रास्ता जरूर निकालते बताते। और ना समझो और ना पढ़ाओ तो ये तुम्हारी तुम जानो तुम्हारा काम जानो। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम सतयुग कौन लाएंगे, विश्व में शांति कौन लाएंगे, जन जन में प्रेम कौन लाएंगे, कलयुग को कौन भगाएंगे। ये चारों बातें किसी के बस में, विश्व में कोई एक ये चारों बातें ये संदेश है। आने वाले समय में समस्त विश्व के लिए संतों का संदेश है। कोई है संत राज भारत में अब बचाए बचे ना, बाबा जय गुरु की वाणी कब दिखाई पड़ी है। हाँ ये सब आपको देखने को मिलेगा, ऐसे हवा में बातें नहीं की जाती। जो कहा जा रहा है उसको करके दिखाया जाए, तभी तो लोग सत्य मानेंगे। तो आप लोग समय से थोड़ी इंतजारी और कर लीजिए, व्यवस्था बड़ी बुद्धि से अपना विश्वासी कर यानी अद्वितीय विलक्षण परिवर्तन उस सब आपको धीरे धीरे बता दिया जाएगा, जानकारी आपको करा दी जाएगी, ताकि किसी के अंदर कोई शंका संदेह भूल भ्रम न रह जाए, चाहे राजा हो चाहे नहीं। ये संदेश सबके लिए दिया जाए, तो कोई कुर्सी में बैठ के नहीं बोला जा रहा। आम लोगों के बीच में, धरती आसमान के बीच में ये संदेश सबके लिए दिया है और सब अमल करना, नहीं तो कुदरत मार लगा देगी, सवाल मानने के लिए मजबूर हो जाओगे। कुदरत से कोई लड़ नहीं सकता, कोई जीत नहीं सकता। और बाबा जी की बात जब नहीं मानी गई, उन्होंने अपना साथ कुदरत को दिया। फिर अभी थोड़ा बहुत इशारा, क्योंकि उनके बच्चे भी उसी बीच में, इसे अपने बच्चों को बचाना है और उनको सीख देना। देरी इस बात की, क्योंकि तुम्हारा गुरुदेव नगर कहीं अलग नहीं है, जो कुछ कर दिया जाए तो तुम बच जाओ। तुम भी उन्हीं के बीच में रह रहे हो, तो तुम्हारा बचाओ और उनकी शिक्षा दोनों साथ साथ चल रहे हैं।
नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे तो छटनी हो जाए, वो तो समय से वही रही और बिल्कुल हो जाएंगे एकदम। फिर निखारी कुछ लोग बचेंगे, वो सच भी कहलाएंगे। जय गुरुदेव। लोगों, झंडे की प्रतिमा मत भूलिएगा। ये सबसे सस्ता और अनोखा, ये विश्व का झंडा सुख शांति देने वाला। इतने झंडे हिंदुस्तान में है, झंडा अधिकार का प्रतीक है। सारी पार्टियां अपना अपना झंडे लिए, लेकिन भारत की जनता का कोई झंडा नहीं बनाया। आज तक कोई तुम्हारा झंडा ही नहीं। तुम सबके झंडों को पकड़कर मरीज बनकर जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलते रहते हो, और इसके आगे तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता, ना तुम्हारा संगठन, ना तुम्हारा झंडा। इसलिए आप अपनी कोई समस्या का समाधान न करा सकते हो, न न्याय सुरक्षा की मांग कर सकते हो, न कोई तुम्हारी मांग की पूरी करेगा, क्योंकि आपका संगठन नहीं। कलयुग का नियम है, कलयुगे संघे शक्ति, जिसके पास संघ संगठन, कलयुग में वही बड़ा माना जाता, वही विजयी है, वही सर्वशक्तिमान है, जिसके पास मानव संगठन। तो संगठन तो आपका तो सबसे बड़ा, लेकिन वो इन लोगों की दृष्टि में नहीं, क्योंकि ये लोग नहीं बता, न मीडिया न पत्रकार आता है मेरे कार्यक्रम में, देख के चला जाता है। बड़ा चाजू है कि इतने लाख लोग आ गए, हम कैसे लिखे, और अगर लिख देंगे तो वो लोग नाराज हो जाएंगे। उनके यहाँ तो 10-20-50 हजार आदमी भी नहीं होता, यहाँ लाखों की भीड़ है, इसलिए बेचारे मजबूर हो जाए। वो लिखते भी नहीं, देखते रहते। कई बार पूछा, सरकार की बात करते हो, हम बात नहीं करते, हम काम करके दिखाते। आते बातें तुम्हारे यहाँ होती, भाषण स्पीच तुम्हारे यहाँ दिए जाते, हमारे यहाँ काम की बात की जाती। बाकी क्या सब लोग सरकारी हो जाएंगे? हमने वो नहीं जाएंगे, हो गए, होने की बात करते हो गए। हमने लाखों को सरकारी बना दिया। आप ये बताइए, अगली बार सरकार कौन आएगी? हमने कहा हमारी दृष्टि से तो सरकारों का नामो निशान मिल गया, सरकार नाम की कोई चीज, क्योंकि इस नाम को बदनाम किया गया। इस नाम से जनता का कोई भय को दूर नहीं किया गया, ले जाए ये नाम बदनाम है, आगे कुदरत इस नाम को नहीं चाहती। हमने कहा ऐसा कुछ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। इसलिए आप लोग झंडे की परिक्रमा, ये विश्व प्रसिद्ध समस्त रोगों का निवारण करने वाला ये जय गुरुदेव प्रभु नाम का झंडा। बाकी झंडे अपने परी प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पहचान के झंडे, लेकिन ये झंडा है संपूर्ण मानव इंसानों के दुख दर्द मुसीबत को दूर करने वाला। इसीलिए इसकी क्षमता, इसकी इसकी बराबरी कोई नहीं करती। तभी तो करके दिखाया जा रहा। अगर कोई कहता नहीं मेरा झंडा है, तो आप ये काम करके दिखा दीजिए, हमारा मान लिया जाएगा, नहीं तो इनका कोई नामो निशान नहीं। ये मोटी बात समझ लो, जो उससे लाभ मिलेगा, जिससे काम होगा, सुख शांति मिलेगी, उसको सभी लोग मान लें, बिना कहे लोग मान लें। तो यहाँ तो काम की बात की जा रही है, हमारे यहाँ नाम की बात नहीं, काम की। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ। हमारी एक सामाजिक मर्यादा है कि महिलाएं अपनी बड़ी लाइन में खड़े होकर, ताकि मैं आप सबका बड़ी प्रकार से दर्शन कर सकूं और आपको प्रणाम कर सकूं, और ये दुख मुसीबत
कई बीमारी महामारियों कष्टों से बचाने के लिए आपको एक प्रसाद जो हिंदुस्तान में कोई नहीं दे रहा और कहीं नहीं, ये आपको इसी दरबार में मिलेगा। ये दुकान पर तो बिकता है, दरबार में बांटा जाता है। दुकान दरबार का अच्छे नहीं तुम समझ पाए, यदि दरबार बांटता है, दुकान बेचती। वहां पर बगैर पैसे का सामान हिंदुस्तान में जितनी दुकानें लगी, कहीं आप चले जाओ बगैर सेवा बगैर पैसा दिए आप वहां टिक नहीं सकते। ये दरबार है, यहाँ मांगा नहीं जाता, यहाँ दिया जाता है। अब जो लोग सेवा भाव से अपना कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए छूटे, मैं कोई निरादर थोड़ी करता हूँ। और जो लोगों ने अपनी स्वेच्छा से कहा नहीं हमारे पास समय नहीं है कि बाल बच्चों को छोड़कर हम आपके साथ चलो, तो ऐसा करो हमारी गाड़ी कमाई को लगा दो तो हमको भी कुछ लाभ मिल जाए। हमने अगर ऐसा तुम्हारा कोई भाव, कोई श्रद्धा सेवा भाव आपके अंदर है तो मैं आपका लगा दूंगा। तो ये 3 जगह लगाऊंगा, नैमिषारण, संस्कृत धाम, ज्ञानाश्रम, रामशाला और ये दयाल आश्रम आपका हरदोई। एक एक पाई तुम्हारी लगी, एक एक पाई तुम्हारी लगी, यहाँ इधर उधर नहीं, क्योंकि हमको जरूरत हमारे कोई बीवी बच्चा तो है नहीं जिसके लिए मैं आपसे झूठ बोलूंगा या संचय करूंगा या आपको धोखा दूंगा। मेरे बातों को जो भी करूंगा वो आपको तो परिवार के लिए, सभी लोग अपने अपने परिवार के लिए करते, अगर हम ही अपने पूर्व परिवार के लिए कर रहे तो ये कौन सा गलत है, कोई नया काम नहीं। अब ये बड़ा परिवार है तो बड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी, बड़ी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, तभी तो बड़े परिवार को यानी मतलब सही तरीके से रखा जाएगा। चलो आपको सबसे जन्ने की परिक्रमा करो। देखो एक सेवा जिन्होंने कोई सेवा मिल गई, सेवा छोटी बड़ी नहीं, वही होता आदेश है, आदेश कभी छोटा बड़ा नहीं होता। आप सब लोग को और एक चीज वहां से उठाओ और वहां आपकी सेवा पूरी हो गई। देखो कितनी छोटी सेवा का कितना बड़ा लाभ, ये आपको समझना चाहिए। जय गुरुदेव। चल एक